जब भी हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स या किसी और सेक्टर में अपना करियर बनाने की सोचते हैं, तो परिवार वाले, आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार इसका विरोध ज़रूर करते हैं। वे कहते हैं इन सब में कुछ नहीं रखा, इससे बढ़िया तो तू कोई डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन जा। मगर आप में यदि कुछ बनने की लगन है तो आपको दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहना है दिलबर गर्ल नोरा फतेही का, जो कि अपने डांस मूव से लोगों को अपना दीवाना बनाती जा रही है। नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुकी है, जिससे सभी लोग परिचित हैं, स्पेशली उनके दिलबर सॉन्ग में किए गए बैली डांस के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरा फतेही के जीवन के बारे में कि कैसे एक आम सी कैनेडियन लड़की अपनी मेहनत के दम पर आज इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है। नोरा फतेही मूल रूप से एक कैनेडियन है, जो कि एक डांसर, मॉडल और एक एक्ट्रेस है। आपने सत्यमेव जयते मूवी का दिलबर सॉन्ग तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें नोरा फतेही ने कमाल का बैले डांस किया था और इसी सॉन्ग की वजह से नोरा बेहद फेमस हुई और उनके फ़ैन फॉलोइंग में भी काफ़ी इजाफा हुआ। उन्होंने इस सॉन्ग में अपनी डांसिंग स्किल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी वाहवाही बटोरी। यह सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि इसने रिलीज़ के 24 आवर्स के अंदर ही यूट्यूब पर 25 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर दिए थे। इसके बाद नोरा ने दिलबर सॉन्ग पर कई स्टेज परफॉर्मेंस दी। दिलबर सॉन्ग के बाद नोरा कई और सॉन्ग में नज़र आई, जो कि काफ़ी हिट हुए और नोरा के डांस को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि नोरा को उनकी पहली पहचान दिलबर सॉन्ग से मिली, मगर नोरा खुद ये मानती है कि उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वह था हार्डी संधू का ना सॉन्ग। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ था, मगर उनके माता पिता मोरक्को के थे और नोरा के जन्म के बाद से ही वे मोरक्को से कनाडा शिफ्ट हो गए और वहीं उनकी परवरिश और स्कूलिंग पूरी हुई। नोरा बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वे शुरू से ही हिंदी सिनेमा देखना पसंद करती थी, मगर उस समय हिंदी ना आने के कारण वे हिंदी फिल्में अरबी में डब हुई देखती थी। और जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, उनका एक्टिंग के प्रति लगाव भी बढ़ता गया। नोरा ने पहली बार अपने एक्ट्रेस बनने के बारे में अपने पेरेंट्स को तब बताया जब वे अपने पिता के साथ एक हॉल में एक फ़िल्म देख रही थी। जब नोरा ने फ़िल्म देखते हुए कहा कि यह लड़की कितनी ब्यूटीफुल है और इसकी एक्टिंग कितनी अच्छी है, मुझे भी बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना है, तब नोरा के पिता ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि आज के बाद ये कभी मत कहना, इससे बढ़िया है कि तुम पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बन जाओ। और इसके बाद नोरा ने कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने एक्ट्रेस बनने की बात नहीं की। अगर नोरा के पढ़ाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वेस्ट व्यू सेंटेनियल स्कूल टोरंटो से पूरी की। नोरा शुरू से ही अपनी पढ़ाई में अव्वल स्टूडेंट थी। उन्होंने अपने एक्टिंग के पैशन को फॉलो करने के लिए कई सारी ड्रामा क्लासेस ज्वाइन की और थिएटर किया और साथ ही साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। वे जब अपने स्कूल में स्टेज पर कुछ परफॉर्म करती या डांस या कोई एक्ट करती तो उन्हें एक्सट्रीमली बहुत अच्छा लगता। इस समय उनके पेरेंट्स में से ये बात कोई भी नहीं जानता था कि वे साइड बाय साइड अपने पैशन पर भी ध्यान दे रही है। वे तो इतना जानते थे कि हमारी नोरा स्टडी में एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, जो कि खूब मेहनत करती है, जैसा कि नोरा ने किया। इस तरह नोरा ने पढ़ाई और पैशन को फॉलो करते हुए अपने एक्टिंग और डांसिंग स्किल को इम्प्रूव किया और उन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। नोरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे जब स्कूल के दिनों में डांस किया करती थी तो उनके फ्रेंड्स उनका डांस का खूब मजाक उड़ाया करते थे कि तुम कभी एक अच्छी डांसर नहीं बन सकती हो, कभी अपना डांस देखा है। पर नोरा ने उस समय हार नहीं मानी और उन्होंने अपने डांस पर खूब हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करते करते आज उन्होंने डांस के लगभग हर फॉर्मेट में महारत हासिल कर ली है। क्या आप जानते हैं कि साकी साकी, कमरिया और ना से लेकर दिलबर जैसे बड़े चार्ट बस्टर में परफॉर्म करने वाली नोरा फतेही ने कभी भी डांस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि वे घर पर ये वीडियो देखकर मिरर के सामने घंटों प्रैक्टिस किया करती थी। और अपने हार्डवर्क के दम पर ही नोरा आज इतनी बड़ी डांसर बन चुकी है कि उनके सामने प्रोफेशनल डांसर भी फीके नज़र आते हैं।
नोरा पर दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्होंने रिसेंटली अपनी स्कूलिंग ख़त्म की थी और तभी उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उनकी मदर ने किसी और से शादी कर ली। तब घर की सारी जिम्मेदारी नोरा पर आ गई। उन्हें अपने भाइयों का भी ख्याल रखना था और उन्हें फाइनेंशियली सोशली भी सपोर्ट करना था। इसके लिए नोरा ने छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया। सुबह वे रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया करती थी और शाम में वे हुक्का बार कैफ़े में काम करती थी और इस तरह उन्हें काम करते 3-4 साल हो गए। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वह इस तरह अपने ड्रीम को कभी भी पूरा नहीं कर सकती है तो उन्होंने साइड बाय साइड मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया और आखिरकार 1 साल बाद टैलेंट एंड मॉडल एजेंसी ऑरेंज मॉडल एजेंसी ने नोरा को साइन किया और एजेंसी ने नोरा को साल 2012 में इंडिया भेज दिया। इंडिया आने के बाद नोरा को कुछ ब्रांड के एड्स में भी कास्ट किया गया, जैसे एवर यूथ फेस वॉश, डव सोप, मैक्सिटोस चिप्स। इनमें से डव सोप का एड्स पहला एड था जिसमें नोरा पहली बार नजर आई थी। Every woman wished for soft hair. इसके बाद नोरा फिल्म्स में रोल पाने के लिए ऑडिशन देने के लिए जाया करती थी, मगर उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से उन्हें कई बार यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता, तुम जैसे यहाँ हज़ारों आते हैं, इससे अच्छा है कि तुम अपनी कंट्री वापस चली जाओ। मगर इतना कुछ होने के बाद भी नोरा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी हिंदी पर काफ़ी काम किया। इसके लिए नोरा ने हिंदी की क्लासेस भी ज्वाइन की और नोरा ने हिंदी के प्रोनाउंसिएशन पर काफ़ी मजबूत पकड़ बनाई। यह सब नोरा की मेहनत व लगन का ही कमाल है कि वह 2-3 साल में हिंदी लैंग्वेज के इतनी एक्सपर्ट बन चुकी है कि आज वह बिना हिचकिचाहट के हिंदी में बात कर सकती है। अच्छा, तेरे जैसा गधा सामने खड़ा हो तो मारा संग कौन चीटिंग नहीं करेगा? हाँ, वो तो मेरी परवरिश अच्छी है कि तंग आकर किसी और मर्द के साथ अभी तक चीटिंग नहीं की मैंने। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी अच्छी हिंदी बोलना तो कैटरीना कैफ को भी नहीं आता है जितना कि नोरा को। इस पर आपके क्या थॉट हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नोरा फतेही ने साल 2014 में आई मूवी रॉर टाइगर्स ऑफ सुंदरबन से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, मगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसके बाद नोरा को साउथ की फिल्मों में डांस नंबर के लिए ऑफर आने लगे। नोरा को तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार पहचान तब मिली जब उन्होंने साल 2015 में आई तमिल मूवी टेम्पर के एक सॉन्ग पर डांस नंबर किया था और यह सॉन्ग उनके करियर का माइलस्टोन साबित हुआ। इसके बाद उन्हें साउथ की और कई फिल्मों में डांस नंबर के लिए ऑफर आने लगे, जैसे प्रभास स्टारर ब्लॉकबस्टर तमिल मूवी बाहुबली द बिगिनिंग और किक 2। उसके बाद नोरा साल 2015 में आई मूवी मिस्टर एक्स के एक गाने अलिफ से में परफॉर्म करती हुई नजर आई थी और इसी साल 2015 में नोरा ने 3 और तमिल मूवी साइन की जिसमें कि उन्होंने एक्टिंग भी की थी, जैसे शेर, लोफर और अपोरी। नोरा फतेही साल 2015 के अंत में बिग बॉस 9 में भी नजर आई थी, जो कि उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और इसी शो में उनका प्रिंस नरूला के साथ लिंकअप की खबरें भी आई थी। मगर जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, प्रिंस और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। नोरा ने साल 2016 में फेमस रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट किया था और उन्हें इस शो से काफ़ी बेनिफिट हुआ। इस शो के बाद से ही उन्हें बॉलीवुड में भी डांस नंबर के लिए ऑफर आने लगे। नोरा कई गानों में परफॉर्म करती नज़र आ चुकी है, जैसे चार्ट बस्टर सॉन्ग दिलबर, ना, बेबी मरवा के मानेगी, साकी साकी, कमरिया और पछताओगी। साथ ही नोरा के फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ यह है कि वह जल्द ही डांस थीम पर बेस्ड मूवी स्ट्रीट डांसर में बतौर एक्ट्रेस नज़र आने वाली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।